महानगरी मुंबई की सड़कों पर घूमते फिरते टहलते जाने कितने लोगों ने कितनी अलग अलग कहानियाँ रची होंगी, कितनी सारी चीज़ें हुई होंगी। उनमें से ही एक कहानी हमारी इस प्यारी सी साईं भक्त का है, जो महानगरी मुंबई की सड़कों पर ढूंढते खोजते अपने लिए अपने ऑफिस के पास ही एक छोटा सा वुमेन्स हॉस्टल खोज लेती हैं, जहां इनके रहने खाने की व्यवस्था भी हो जाती है और साथ ही साथ ऑफिस के बेहद पास होने के कारण अगर 15 से 20 मिनट चल ले तो आराम से पहुंच सकती हैं। मुंबई में ऑफिस के पास ही हॉस्टल मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहाँ के लोग भी अच्छे होना, ये सब बाबा की कृपा थी, जिसमें ये बेहद खुश भी थी, बहुत खुश थी। हॉस्टल में रहना और ऑफिस करना, ऑफिस से हॉस्टल आना, घर का ध्यान रखना, घर के पीछे जो भी लोग हैं उनके बारे में पूछना, समय समय पर कुछ पैसे भेजते रहना, बस ऐसे ही जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। और साथ ही साथ चल रही थी इनकी साईं भक्ति। तो हर एक सुबह बाबा के मंदिर होते हुए ऑफिस जाती थी और रात को आकर अपने हॉस्टल के कमरे में ही बाबा की आरती स्वयं किया करती थी। एक बार ऐसा हुआ ना कि इनके साथ एक बार नहीं, हर बार का ऐसा रहता था कि जब भी इनको सपने में शिरडी दिख जाती थी तो ये इनका मानना था कि मुझे शिरडी बुला रही है। अगर मुझे शिरडी दिख रही है या फिर मुझे बाबा दिख जाए, शिरडी ही नहीं, अगर उन्हें साईं बाबा भी दिख जाए ना, तो ये सोचती थी कि ये बाबा का बुलावा है और मुझे शिरडी जाना चाहिए। क्योंकि बाबा का दिखना या शिरडी का दिखना इनके जीवन में बहुत कम बार होता था, मतलब 4-5 महीने में शायद एक आधा बार दिखते थे। और जब भी दिखते थे तो उसके बाद ये शिरडी ज़रूर जाया करती थी, या अगर नहीं जा पाती थी तो शिरडी के नाम से कुछ पैसे निकाल देती थी और उस पैसे की कोई ना कोई लीला हो जाती थी। कोई शिरडी जाने वाला कोई भला व्यक्ति या तो उसे शिरडी तक पहुंचा देता था, या वो पैसे ले जाकर इनके लिए वहाँ से बाबा का ही कोई स्वरूप ला देता, यानी कि अगर ये शिरडी नहीं पहुंची तो बाबा इन तक पहुंच जाते। इस बार भी इन्हें सपने में बाबा दिखे थे और जैसे ही बाबा इन्हें सपने में दिखे ना, तो इन्होंने अगले दिन सुबह हॉस्टल में कहा कि चलो हम शिरडी चलते हैं। मुंबई से शिरडी बहुत दूर नहीं है। जब लोग दुनिया भर से आ सकते हैं शिरडी धाम के लिए, तो मुंबई से शिरडी पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये सोचते हुए इन्होंने सबसे कहा हॉस्टल में, और सब ने इनको समझाना शुरू किया कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है क्या? अब बारिश का समय आ रहा है, रास्ते बंद हो जाएंगे, बड़ी सारी परेशानियां होंगी, इस दौरान शिरडी जाना ठीक नहीं है। परंतु एक संकेत इन्हें मिल चुका था कि नहीं, ये शिरडी का बुलावा है। और संकेत मिलने के 2-3 दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इनसे कह दिया हो कि वो शिरडी जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि इस बार शिरडी से इनके पास बाबा नहीं आ रहे, इन्हें ही बाबा की शिरडी जाना है। इन्होंने बहुत ज़िद किया, कोई तैयार नहीं हो रहा था जाने को। घर से भी इनको मना किया जा रहा था क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था, रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, बारिश होने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर ये किसी की एक ना सुनते हुए इन्होंने तय किया कि अकेले ही शिरडी जाएंगी, रात की बस पे बैठेंगी, सुबह शिरडी पहुंच जाएंगी। और ये सोचकर ये शिरडी जाने के लिए प्रस्थान कर गई। अब जब ये शिरडी जाने वाली थी तो बारिश हुई, जिसके कारण आधे रास्ते के बाद बस वाले ने गाड़ी रोक दी और फिर सुबह को उन्होंने बाकी बचे हुए रास्ते को कवर किया, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो वो उस दौरान जो है वो गाड़ी चलाना उचित नहीं समझे, एक्सीडेंट हो सकती थी, जो भी उनको लगा हो। तो जहाँ इन्हें एक दिन में शिरडी दर्शन पूरा करना था और अगले दिन शनि शिंगणापुर करके आना था, जहाँ इन्हें 2 दिन में आना था ना, वहाँ इनका वो प्लान एक्सटेंड होके 4 दिन हो गया और 5वें दिन ये हॉस्टल आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन इनका वापस आने वाला दिन था ना, जो दूसरे दिन रात तक ये हॉस्टल आ जाती, उसी रात ना बहुत तेज़ आंधी पानी बारिश ये सब हुई थी और इनके हॉस्टल का छत गिर गया था।
इनके कमरे और इनके बाजू वाले कमरे के साइड का बीच का ऐसा गिरा था ना कि अगर कोई कमरे में होता तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। और फिर उस पूरे हॉस्टल को रिपेयर करवाया जा रहा था। तो इतना बड़ा खतरा इनके ऊपर था ना, इनके जान पर था, जो कि शिरडी जाकर इनका टल गया बाबा की बेहद कृपा से। तो तब इनको समझ में आया ना कि आज तक ये जो बाबा को देख लेती थी तो शिरडी जाने का सोचती थी, या शिरडी दिख जाती थी तो जाने का सोचती थी, तो लोग इस पर मजाक भी उड़ाते थे कि अरे सपने में देख लिया तो ये बुलावा थोड़ी है, तुम सोचती हो बाबा के बारे में इसलिए दिख जाते होंगे तुम्हें। परंतु इनका जाना कितना सार्थक हुआ। अगर ये वहाँ नहीं गई होती तो ये जिंदा भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ नहीं गई होती तो रात के वक्त ऑफ कोर्स अपने हॉस्टल में सो रही होती और ऐसा कुछ हो जाता। तो ये बाबा की एक बहुत बड़ी लीला इनके लाइफ में हुई, जिसके बाद इन्हें पता चला ना कि ये कोई इनका ये नहीं था कि बस दिख जाता था तो ये अपने मन से जा रही थी। यकीनन हर बार बाबा बुलाते थे और इसलिए ये शिरडी जाती थी। शिरडी ने इनकी ना जान बचा ली। सब आश्चर्य में थे और सब यही बोले कि मेघना, अगर तुम होती ना यहाँ पे तो शायद तुम जिंदा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा पंखा, सीलिंग सब नीचे गिर गया था, तुम बचती नहीं जिंदा। तो तुम चली गई, बहुत अच्छा हुआ तुम चली गई, क्योंकि सभी पहले विरोध कर रहे थे, पर बाद में हर कोई यही बोला कि अच्छा हुआ तुम चली गई, अन्यथा तुम जिंदा नहीं बचती, जिस तरह का दृश्य था कमरे का। तो इस तरह से ना बाबा ने शिरडी बुलाकर इनके ऊपर से संकट को दूर कर दिया। तो ये अपने साईं हैं, साईं और साईं की लीला बाबा ही जाने।